श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, ये आधे श्लोक में मैं कह रहा हूँ जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच झूठा है, हमेशा नहीं रहेगा, कुछ काल के बाद में वह नष्ट हो जाएगा, दृष्टि में नहीं आएगा। तो बता रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्म ही, जीव ही ब्रह्म रूप है, ना परवह कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बाल को भगवान रामचंद्र जी मारे हैं। तारा बिकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हरि लिन्ही माया। तारा व्याकुल दौड़ते हुए आ गई, हे रामचंद्र जी आप हमारे पति को मारे हैं, लीजिए हमको भी मार दीजिए। रामचंद्र जी उसको समझा रहे हैं। एक चौपाई में ही क्या क्या कह दिए रामचंद्र जी। बड़े लोगों की महिमा है, थोड़े में ही बहुत कुछ कह देते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचितयः अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, पंचभूतों से बना हुआ है। शरीर में जितनी हड्डी है वह पृथ्वी तत्व है। शरीर में जितना गीलापन है, खून इत्यादि सब जल तत्व है। शरीर में जितनी गर्मी है वह अग्नि तत्व है। जठर मतलब पेट, पेट में जो अग्नि है जठर अग्नि उसको कहते हैं। आप पानी ठंडा पीते हैं, पेशाब गर्म निकलता है। शरीर में कुछ न कुछ गर्मी रहती है, नहीं तो लोग ठंडा हो जाने पर लोग कहेंगे मर गया। अग्नि तत्व हो गया। शरीर में जितनी गर्मी है वो अग्नि तत्व है। शरीर में जितनी क्रिया है, आँख का खुलना बंद होना, खाना पीना, मलमूत्र त्यागना, पकड़ना छोड़ना, भागना, ये सब जो है वायु से हो रहा है। और शरीर में जितना छिद्र है, जितने गड्ढे हैं, वो सब आकाश तत्व है। इन पांचों का ये शरीर बना हुआ है। प्रकट सुतनु तव आगे सोवा। रामचंद्र जी बाण मार दिए, बाल धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया, जीव निकल गया। तो वही कह रहे हैं कि प्रकट सुतनु तव आगे सोवा। जिसको तुम इस शरीर को पति मानती थी वो तो तुम्हारे सामने है। अजीव नित्य कही लगी तुमरो। अजीव तो नित्य है, शरीर नश्वर है, थोड़े समय के लिए शरीर बना हुआ है। जीव हमेशा रहने वाला है। तुम किसके लिए रोती है? उपजा ज्ञान चरण तब लागी। पतिव्रता थी, उसको तुरंत ही ज्ञान हो गया और उनके चरणों में, रामचंद्र जी के चरणों में गिर गई और भक्ति का वरदान मांग लिया। अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अहल्या है, द्रौपदी है, कुंती है, तारा है, मंदोदरी है। ये पांच कन्याएं जो हैं, ये पांच पतिव्रताएं जो हैं, इनका नाम लेने से भी पाप नष्ट होते हैं। पुनः पुनः आवृत्त्या पुनः पुनः आलोडनेन आत्मज्ञानम भविष्यति। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। बताया गया है कि पुनः पुनः आवृत्ति करने से, पुनः पुनः पाठ करने से, बार बार दोहराने से, पुनः बार बार विचार करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से आत्मज्ञान हो जाएगा। तो एक बार सुन करके ही न रहो, उसको बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार उस पर विचार करो, मनन करो, तब वह उपदेश धारण हो जाएगा। कांची के शंकराचार्य जी जो चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती थे, 100 वर्ष आयु का होकर के शरीर त्यागे हैं। उनके शिष्य जयेंद्र सरस्वती थे, वो भी शरीर त्याग चुके हैं। अब उन जयेंद्र सरस्वती के बाद एक उनके अनुयायी बैठे हुए हैं। कांचीपुरम मद्रास के पास है, वो कामकोटि कांची मठ के शंकराचार्य, शंकर विजयेंद्र सरस्वती नाम उनका है। चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, उनके शिष्य जयेंद्र सरस्वती, उनके शिष्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती। तो वही कह रहे हैं कि पुनः पुनः आवृत्तियाँ, बार बार आवृत्ति करने से, बार बार दोहराने से, बार बार आलोडन विचार करने से आत्मज्ञान होगा। एक दाना चावल से भात नहीं बनेगा। एक दो चार दंड बैठक मारने से चैंपियन पहलवान नहीं बनोगे। 1-2 दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज झाँक लेने से पढ़ाई नहीं होगी। जैसा चाहिए वैसा करिए, तब सफलता प्राप्त होगी। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्राह्मणीं बिना
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या सुखादय। ज्ञानी पुरुष जो है पलक गिरने का जो आधा भाग है समय है उतना भी ब्रह्म भाव से अलग नहीं रहते हैं। जैसे सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषि सुखदेव जी ब्रह्मा जी रहते हैं, उस तरह से वे लोग अपना जीवन बिताते हैं। पलक गिरने का आधा भाग भी ब्रह्म भाव से अलग नहीं रहते हैं। कृष्णा भोगी सुखस्त्यागी नृपौ जनक राघवौ वशिष्ठा कर्म करता च पंचैते ज्ञानी न समा। कह रहे हैं कि सुखदेव जी जो हैं गर्भ से निकले, नाभि भी नहीं काटी गई और जो है जंगल चले गए। कृष्ण भगवान जो है 16,108 रानियों के साथ में रहे, उनके लिए महल बनवाए, उनके रहने की व्यवस्था किए, उनके साथ क्रीड़ा खेल भी किए, फिर भी देखो कैसे आत्मज्ञानी है।